गाइस सीईटी के एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटाइल लाना आधी जंग जीतना जैसे है। बाकी की आधी जंग शुरू होती है कैप राउंड्स और काउंसलिंग के टाइम पे। साल ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से या तो फिर उनको कॉलेज नहीं मिलता है, या तो फिर उनकी सीट कैंसिल हो जाती है, या तो फिर एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज मिल जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी साल भर की मेहनत पानी में फिरे तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे ब्लंडर्स जो आपको काउंसलिंग के वक्त भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक, दूसरों की प्रेफरेंस लिस्ट ब्लाइंडली कॉपी करना। सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने दोस्तों की चॉइस फिलिंग या तो फिर इंटरनेट से कोई रैंडमली पुरानी लिस्ट उठाकर डाल देते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी परसेंटाइल अलग है और आपका कैटेगरी अलग है और आपका ब्रांच प्रेफरेंस अलग है। तो आप दूसरों का कॉपी नहीं कर सकते प्रेफरेंस लिस्ट, आपको अपना खुद का बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये किया कि दूसरों का कॉपी कर लिया लिस्ट, तो कंप्यूटर के हिसाब से और परसेंटाइल, आपके परसेंटाइल के हिसाब से कभी भी आपको बेस्ट कॉलेज कंप्यूटर नहीं दे पाएगा। टिप ये है कि हमेशा पिछले साल का कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद बैठो, अपना परसेंटाइल देखो, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, किस ब्रांच में कितना परसेंटाइल है, सब देख के खुद बनाओ। तभी आपको अच्छी सीट मिलेगी, वो भी बेस्ट कॉलेज में। मिस्टेक नंबर 2, कॉलेजेस का ऑर्डर गलत डालना। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉलेज मुझे मिलने से रहा, तो मैं एक नॉर्मल एवरेज सा कॉलेज अपने रैंक 1 प्रेफरेंस पे डाल देता हूँ। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर हमेशा ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम चेक करता है। अगर आपने कोई भी एवरेज कॉलेज समझो रैंक 1 पे रख दिया, तो वो रैंक 1 का एवरेज कॉलेज ही आपको अलॉट कर देगा, चाहे आपकी परसेंटाइल कितनी भी अच्छी हो। तो आपको वही एवरेज कॉलेज में जाना पड़ेगा। प्रो टिप ये है कि, प्रो टिप बोलो या रूल याद रख लो कि वर्स्ट नंबर पर ऐसा कॉलेज, ऐसा ड्रीम कॉलेज रखो जो आपके परसेंटाइल से कोसों दूर हो, या कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर परसेंटाइल कट ऑफ है, एक कॉलेज का परसेंटाइल कट ऑफ 96 परसेंटाइल है, तो और आपका 85 परसेंटाइल है, तो उस कॉलेज को आप नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखो। क्योंकि रूल यही है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज लग गया, तो आपको फ्रीज़ करके अलॉट कर दिया जाएगा, आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स को लाइटली लेना। मेरा एक दोस्त था जिसने सीईटी में बहुत कमाल का परसेंटाइल लेके आया था, लेकिन कास्ट वैलिडिटी या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी और उसने डेडलाइन से पहले उसे नहीं ठीक करवाया। रिज़ल्ट क्या था, पोर्टल ने उसे रिज़र्व कैटेगरी से सीधा जनरल कैटेगरी में डाल दिया। फिर क्या, उसकी सीट चली गई। काउंसलिंग पोर्टल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। ब्लड फ़ोटो, गलत इनकम सर्टिफिकेट या डेडलाइन के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मतलब डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, वेरीफाई कर लो और उसकी सही फॉर्मेट में स्कैन कॉपीज़ बना के रख लो। नंबर 4, फ्रीज़ और फ्लोट का मतलब नहीं समझना। राउंड 1 के रिज़ल्ट आते ही स्क्रीन पर ऑप्शंस आते हैं, फ्रीज़, फ्लोट या बेटरमेंट और स्लाइड। हर साल बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज्ड होते हैं। आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया और आपने गलती से फ्रीज़ पे क्लिक कर दिया, तो आपका सीट वहीं पर लॉक हो जाएगा और आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपको लगता है कि आपको किसी बेहतर कॉलेज में मिल सकता है, लाइक इस कॉलेज से बेहतर कॉलेज में मुझे मिल सकता है, तो फ्लोट या बेटरमेंट ऑप्शन चूज़ कर लो, ताकि आपका सीट भी सेफ़ रहे और आप आगे के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट कर सको। एक रॉन्ग क्लिक आपका पूरा करियर बदल सकता है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। 5वीं और सबसे बड़ी मिस्टेक, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ना पे करना। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि पोर्टल पर सीट दिख गई तो एडमिशन पक्का हो गया, वो एक्सेप्टेंस फ़ी भरते ही नहीं है और या तो फिर भरना भूल जाते हैं या तो फिर लास्ट डे जब सर्वर डाउन होता है तब भरने की कोशिश करते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं भरी तो सॉफ्टवेयर आपकी सीट कैंसिल कर देगा और आपको सारे अगले जो राउंड्स होने वाले हैं उनसे किक आउट कर देगा और आपको आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देगा।
तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो आपको सीईटी काउंसलिंग के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या तो फिर आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो अभी के अभी अपने सीईटी के परसेंटाइल, अपने कैटेगरी और होम स्टेट नीचे कमेंट्स में बताओ। मैं आपको रिप्लाई और गाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो जो सीईटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।